एक बार फिर वर्ब का टॉपिक लेके आया हूँ। कल वाले वीडियो लेक्चर में हमने पढ़ा था वर्ब्स दो प्रकार होते हैं, मेन वर्ब और एक्सिलरीज वर्ब। मेन वर्ब के दो पार्ट पढ़े थे हमने, इर्रेगुलर वर्ब और रेगुलर वर्ब। आज हम बात करते हैं वर्ब्स के मेन वर्ब वर्सेस एक्सिलरीज वर्ब या हेल्पिंग वर्ब बोलते हैं इसे। सबसे पहले हम बात करते हैं, आपके सामने स्क्रीन पर दो सेंटेंस लिखे हुए हैं। विराट इज प्लेइंग क्रिकेट, विराट क्रिकेट खेल रहा है। तो यहाँ है इज, जो एक हेल्पिंग वर्ब है, और प्लेइंग ये एक मेन वर्ब है। उसी प्रकार दूसरे सेंटेंस में विराट इज ए क्रिकेटर, यहाँ भी इज है। ये इज अब यहाँ हेल्पिंग वर्ब ना होकर एक मेन वर्ब है। तो किस प्रकार कौन से सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब कौन सी होगी, मेन वर्ब कौन सी होगी, उसके बारे में आज हम चर्चा करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं वर्ब की, क्रिया। सामान्य शब्दों में कहा जाए, क्रिया वह शब्द है जो किसी वाक्य के कर्ता सब्जेक्ट के कार्य, एक्शन अथवा स्थिति, अवस्था, स्टेट या सिचुएशन के बारे में जानकारी देता है। A verb is a word which shows an action or a state or situation of the subject in a sentence। तो वर्ब हमें किसी भी सेंटेंस के सब्जेक्ट के एक्शन और स्टेट के बारे में बताती है। तो एग्जांपल के तौर पे हम बात करते हैं, जैसे मैं अंग्रेजी पढ़ाता हूँ, तो आई टीच इंग्लिश। जो टीच है ये हमारी वर्ब है। वर्ब का मतलब कार्य का करना। यह एक एक्शन है कि मैं क्या कार्य करता हूँ, मुझे इसके बारे में, मैं इसके बारे में आप लोगों को बता रहा हूँ कि मेरा जो कार्य है वह आपको इंग्लिश पढ़ाने का है। उसी प्रकार दूसरा एग्जांपल लेते हैं, विराट क्रिकेट खेलता है, तो विराट प्लेज क्रिकेट। तो इसी प्रकार यह सेंटेंस भी विराट के बारे में बताता है कि विराट क्या कार्य करता है, विराट क्रिकेट खेलता है। तो ये जो दोनों सेंटेंस हैं वो हमें किसी वाक्य के कर्ता के, पहले वाक्य में कर्ता आई है, दूसरे वाक्य में कर्ता विराट है, सब्जेक्ट के कार्य के, एक्शन के बारे में बता रहा है। अब हम बात करते हैं किसी भी सेंटेंस के स्थिति, अवस्था के बारे में। तो अवस्था, स्थिति का मतलब है कि कर्ता सब्जेक्ट वर्तमान समय में किस स्थिति में है, या बीते हुए समय में किस स्थिति में था, या आने वाले समय में किस स्थिति में होगा। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर बात करते हैं, माई फादर इज इल, मेरे पिता बीमार है। तो यहाँ देखिए, यहाँ जो ये इज है, यह हमारे सेंटेंस में एक वर्ब है, और वर्ब के साथ साथ ये हमें स्टेट के बारे में बता रहा है। स्टेट के बारे में मतलब वर्तमान समय के बारे में बता रहा है कि मेरे पिता बीमार हैं, वर्तमान समय में बीमार हैं। इसी प्रकार आगे चलते हैं, आई हैड एन एक्सीडेंट ए फ्यू डेज अगो, कुछ दिनों पहले मेरे साथ एक दुर्घटना हुई थी। तो यहाँ हमारे सेंटेंस में जो हैड है वो हमारी वर्ब है, यह एक वर्ब है, और यह हमें इस स्थिति के बारे में बता रहा है कि कुछ दिनों पहले मेरे साथ एक दुर्घटना हुई थी। तो यह हमें पास्ट स्टेट, यह हमें बीते हुए समय के बारे में बता रहा है। इसी प्रकार आगे, आई विल मीट यू नेक्स्ट वीक, मैं तुमसे अगले सप्ताह मिलूंगा। तो यहाँ हमारे पास दो वर्ब है, पहली वर्ब मीट है, दूसरी वर्ब विल है। तो पहली जो मीट है वर्ब, वह हमारी मेन वर्ब है, और मेन वर्ब होने के साथ साथ यह हमें किसी भी कार्य के, सब्जेक्ट के कार्य के एक्शन के बारे में, सब्जेक्ट के कार्य के एक्शन, वो क्या कार्य कर रहा है सब्जेक्ट, उसके बारे में बताएगा। और यह जो विल है यह हमारी एक हेल्पिंग वर्ब है। यह हमें यह बताएगी कि यह जो कार्य है वह किस अवस्था में होगा, मतलब भविष्य में, मैं तुमसे अगले सप्ताह मिलूंगा। तो इस प्रकार मीट हमारी जो हेल्पिंग, जो मेन वर्ब है वह हमें एक्शन के बारे में बताएगा, और जो विल है वह हमें उस सेंटेंस के अवस्था के बारे में बताएगा। इसी प्रकार अब हम वर्ब को दो भागों में बांटते हैं, एक एक्शन के आधार पर, एक्शन मतलब कार्य के आधार पर, दूसरा स्टेट, स्टेट मतलब अवस्था के आधार पर। तो इस प्रकार सामान्यतः सेंटेंस की दृष्टि से देखा जाए तो सेंटेंस में दो प्रकार की जो वर्ब्स होती हैं
वे हमारे लिए उपयोगी होती है और हम उनका प्रयोग करते हैं। मेन वर्ब जिन्हें लेक्सिकल वर्ब भी बोलते हैं, जो मुख्य क्रिया होती है। और नंबर 2 हेल्पिंग वर्ब्स जिन्हें हम ऑक्सिलरी वर्ब भी बोलते हैं, जो सहायक क्रिया होती है। तो आज का हमारा जो वीडियो लेक्चर है वह मेन वर्ब वर्सेस हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब और हेल्पिंग वर्ब दोनों के बारे में आपको बताएगा। और आशा करता हूं कि आप लोग इस वीडियो को अंत तक देखें और आपके लिए यह अति महत्वपूर्ण रहेगी। तो स्टूडेंट्स, अब हम बात करते हैं हमारे टॉपिक के आगे मेन वर्ब की, जिसे लेक्सिकल वर्ब, मेन वर्ब, मुख्य क्रिया भी कहते हैं। जैसे इसके नाम से ही स्पष्ट होता है कि यह मुख्य क्रिया है। किसी भी सेंटेंस में इसका जो रोल होता है बहुत ही मुख्य होता है। जैसे मैं आपको एक सेंटेंस के द्वारा समझाता हूँ। मैं अंग्रेजी पढ़ा रहा हूँ, आई एम टीचिंग इंग्लिश। तो यहाँ जो टीचिंग है यह हमारी एक वर्ब है और इसके साथ एक वर्ब और दी हुई है एम। तो अब इन दोनों में से कौन सी मेन वर्ब है और कौन सी हेल्पिंग वर्ब है, उसके बारे में हम बात करते हैं। हम हमारी समझ के अनुसार भी इसे समझ सकते हैं आसानी से। जैसे अगर मैं पहले सेंटेंस में टीचिंग हटा दूं तो न्यू सेंटेंस बनता है आई एम इंग्लिश, जिसका कोई अर्थ नहीं है, कोई सेंस नहीं है और इससे किसी भी कार्य का होना भी पता नहीं लगता है। इसलिए अगर अब हम दोबारा बात करें तो मैं एक बार फिर टीचिंग को ना हटाकर एम को हटा देता हूँ, आई टीचिंग इंग्लिश। तो इससे कुछ हमें पता लग रहा है कि यहाँ जो कार्य हो रहा है वो पढ़ाने का कार्य हो रहा है। हालांकि ग्रामेटिकली यह जो सेंटेंस है वह सही नहीं है, परंतु फिर भी हम इससे अंदाजा लगा सकते हैं कि यहाँ पढ़ाने का कार्य हो रहा है। तो यहाँ जो मुख्य क्रिया है टीचिंग, पढ़ाना, जिससे हमें एक्शन के बारे में पता लगेगा, वो हमारी मेन वर्ब होगी, जो हमें किसी कार्य के बारे में बताएगी। और जो एम है वो हमारी हेल्पिंग वर्ब रहेगी। अब हम बात करते हैं एक्सिलरीज या हेल्पिंग वर्ब, जिसे सहायक क्रिया बोलते हैं। तो द वर्ब्स व्हिच हेल्प्स द मेन वर्ब टू फॉर्म टेंसेस, वॉइस और मूड इज कॉल्ड हेल्पिंग वर्ब और एन ऑक्सिलरी वर्ब। कि ऐसी क्रिया जो मुख्य क्रिया की सहायता करती है, मतलब जिसके साथ मुख्य क्रिया के साथ वह एक सहायक क्रिया के रूप में आती है, उसे हेल्पिंग वर्ब बोलते हैं। हेल्पिंग वर्ब का मुख्यतः 3 कार्य होता है। वह हमें टेंस को दर्शाती है, वॉइस मतलब एक्टिव और पैसिव के बारे में बताती है, और तीसरा जो वर्ड मैंने यूज किया है वह मूड का मतलब होता है मनस्थिति। जो मनस्थिति के बारे में बताता है वह हमारी सहायक क्रिया कहलाती है। जैसे मेन वर्ब की बात करें तो द वर्ब व्हिच इज ऑफ मेन इंपॉर्टेंस इन द सेंटेंस इज कॉल्ड द मेन वर्ब। वह क्रिया, वह वर्ब जो हमें किसी सेंटेंस के अंदर मुख्य कार्य के महत्व के बारे में बताती है वह मेन वर्ब है। और जो वर्ब हमें मेन वर्ब के साथ सहायता प्रदान करती है, सहायक क्रिया के रूप में आती है, उसे हम हेल्पिंग वर्ब कहते हैं। जैसे मैं आपको अब बात करते हैं कि जो हेल्पिंग वर्ब है वह 3 प्रकार का कार्य दर्शाती है, टेंस, वॉइस और मूड। तो सबसे पहले मैं टेंस के एग्जांपल के माध्यम से आपको बताना चाहूंगा। जैसे आई एम टीचिंग, मैं पढ़ा रहा हूं। तो टीचिंग जो है हमारी मेन वर्ब है, क्योंकि यह हमें एक्शन के बारे में, कार्य के बारे में बता रही है। और एम जो है वो हमारी हेल्पिंग वर्ब है, जो टीचिंग की सहायता कर रही है। जैसे ये हमें बता रही है कि मैं अभी पढ़ा रहा हूं, मैं पढ़ा रहा हूं। तो एम स्थिति, प्रेजेंट टेंस के बारे में बता रहा है। अगले सेंटेंस की बात करें, आई वॉज टीचिंग, जो यहाँ है वह टीचिंग हमारी मेन वर्ब है और जो वॉज है वो हमारी हेल्पिंग वर्ब है। मतलब यह सेंटेंस हमें बता रहा है कि मैं पढ़ा रहा था। इसी प्रकार मैं पढ़ाऊंगा, आई विल टीच, यहाँ भी जो टीच है यह हमारी मेन वर्ब है और जो विल है यह हमारी हेल्पिंग वर्ब है। यह हमें आगे भविष्य के स्टेट के बारे में, भविष्य के बारे में बताएगा कि मैं आगे पढ़ाऊंगा। उसी प्रकार अब मैं वॉइस का एग्जांपल देना चाहता हूं आपको। एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में जब हम बदलते हैं
हालांकि मैंने अभी तक आपको वॉइस का चैप्टर नहीं करवाया है, परंतु हेल्पिंग वर्ब को समझने के लिए आपको यहाँ इन एग्जाम्पल को समझना जरूरी है। जैसे आई ईट ए मैंगो, मैं एक आम खाता हूँ, ये हमारा एक्टिव वॉइस है। जब हम इसे पैसिव वॉइस में चेंज करेंगे तो ए मैंगो इज ईटन बाय मी, मेरे द्वारा एक आम खाया जाता है, ये हमारा पैसिव वॉइस बन जाएगा। ऊपर देखिए एक्टिव वॉइस में हमारे पास एक ही वर्ब थी ईट, वही हमारी मेन वर्ब थी, परंतु जब हम इस एक्टिव वॉइस को पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करेंगे, चेंज करेंगे, तो हमें ईटन हमारी मेन वर्ब के साथ एक हेल्पिंग वर्ब इसका प्रयोग करना पड़ा। इस प्रकार दूसरा कार्य भी संपन्न होता है हेल्पिंग वर्ब का कि वो हमें वॉइस चेंज करने में भी सहायता प्रदान करती है। फिर हम बात करते हैं तीसरी मूड के बारे में, मनस्थिति के बारे में। एग्जाम्पल दिया आपके सामने, इट मे रेन टुडे, तो यहाँ जो है हमारे पास मे, यह हमारी हेल्पिंग वर्ब है, यह हमारी मॉडल हेल्पिंग वर्ब है जो हमें यह बताती है कि आज बारिश हो सकती है। मैं श्योर नहीं हूं कि आज बारिश होगी, परंतु यह क्लाइमेट देख के मैं कह सकता हूं, मेरा मूड कह सकता है कि आज बारिश हो सकती है। उसी प्रकार सेकंड सेंटेंस है, मैं तैर सकता हूं, आई कैन स्विम, यह हमारी वर्ब है कैन, जो हमें मूड के बारे में बताती है कि मैं सक्षम हूं, मैं एबल हूं, मैं समर्थ हूं कि मैं तैर सकता हूं। अब अगर हम एक्सिलरीज वर्ब की बात करें तो लगभग टोटल 28 एक्सिलरीज होती हैं, जिन्हें हम दो कैटेगरी में बांटते हैं। नंबर 1 पर आती है प्राइमरी एक्सिलरीज और नंबर 2 पर आती है मॉडल एक्सिलरीज या मॉडल हेल्पिंग वर्ब या मोडाल्स बोलते हैं जिन्हें हम। तो हम पहले बात करते हैं प्राइमरी ऑक्सिलरीज की। इन्हें 3 कैटेगरी में बांटा गया है, टू बी, टू हैव और टू डू। टू बी के अंतर्गत बी, बीन, बीइंग, इज, एम, आर, वॉज और वर आते हैं। टू हैव के अंतर्गत हैव, हैज, हैड और हैविंग आते हैं। टू डू के अंतर्गत डू, डज और डिड आते हैं। उसी प्रकार मॉडल ऑक्सिलरीज, मोडाल्स या जिन्हें मॉडल हेल्पिंग वर्ब बोलते हैं, उनमें शैल, विल, कैन, कुड, माइट, मे, शुड, नीड, डेयर और टू आदि मॉडल ऑक्सिलरीज भी आते हैं। अब अगर हम मॉडल ऑक्सिलरीज की बात करें तो इन्हें हम इस डेफिनेशन के माध्यम से भी दर्शा सकते हैं, स्पष्ट कर सकते हैं। ए मॉडल इज ए वर्ब दैट इज यूज्ड विद अनदर वर्ब व्हिच इज ए मेन वर्ब टू एक्सप्रेस मूड, दैट इज। हाँ, एक यहाँ न्यू वर्ड है, लगभग वैसे पता होगा, परंतु मैं बता दूं, कुछ स्टूडेंट कई बारी उन्होंने मुझसे भी एक क्वेश्चन किया है कि ये आई डॉट ई डॉट का मतलब क्या होता है। तो इसका मतलब होता है दैट इज। आशा करता हूं आप लोगों को जिनको पता नहीं था उन्हें इसकी सुविधा मिलेगी। पॉसिबिलिटी, परमिशन, ऑब्लिगेशन एक्सेट्रा इन ए सेंटेंस। तो हम इस प्रकार मॉडल एक्सिलरीज को भी हेल्पिंग वर्ब में ही शामिल करते हैं। तो इस प्रकार हमारे जो ऑक्सिलरीज वर्ब है, हेल्पिंग वर्ब है, वो 3 चीजों को दर्शाती है, टेंस को, वॉइस को और मूड को चेंज करने में हमारी सहायता करती है। अब मैं आपको एक बात नोट करवा दूं कि आपके पास मैंने ये दोनों सेंटेंस पहले भी लिए थे जब वीडियो शुरू हुई थी, और अब एक बार फिर ले रहा हूं कि यहाँ लिखा है विराट इज प्लेइंग क्रिकेट। तो यहाँ जो प्लेइंग है ये हमारी मेन वर्ब है, क्योंकि प्लेइंग एक एक्शन है, कार्य है, और जो इज है वो हमारी हेल्पिंग वर्ब है। और हेल्पिंग वर्ब होने के साथ साथ ये हमें अवस्था के बारे में बता रहा है कि विराट क्रिकेट खेल रहा है, प्रेजेंट टाइम में क्रिकेट खेल रहा है। उसी प्रकार सेकंड सेंटेंस की बात करें, विराट इज ए क्रिकेटर, तो यहाँ हमारे पास एक ही वर्ब है, इज। तो क्या यह हेल्पिंग वर्ब है या मेन वर्ब है? तो यह एक मेन वर्ब है। हाँ, बिल्कुल ठीक, यह एक मेन वर्ब ही है, क्योंकि किसी भी सेंटेंस में जो एक्शन होता है उसको सहायता प्रदान करने के लिए हेल्पिंग वर्ब दी जाती है, परंतु यहाँ एक ही वर्ब है, तो एक ही जो वर्ब होगी वो हेल्पिंग वर्ब ना होकर मेन वर्ब ही होगी। अब आगे मैं कुछ बातें आपको नोट करवा रहा हूँ, वे बातें आप नोट कर लीजिए, जिससे आपको इस टॉपिक को समझने में और कौन सी वर्ब हेल्पिंग वर्ब होगी और कौन सी वर्ब मेन वर्ब होगी उसे समझने में सुविधा रहेगी। तो स्टूडेंट्स, अब मैं आपको
वो नोट्स बताने जा रहा हूँ जो आप ध्यान दें जिन पर। नोट नंबर 1, यदि किसी वाक्य में एक ही वर्ब हो तो वह मेन वर्ब ही हो। अगर आपको किसी सेंटेंस में एक ही वर्ब मिलती है तो वह आपकी उस वाक्य की मेन वर्ब ही होगी। नोट नंबर 2 की बात करते हैं। यदि किसी वाक्य में 2 या 2 से अधिक वर्ब्स हों तो सबसे अंत वाला मेन वर्ब कहलाएगा और अन्य वर्ब्स हेल्पिंग वर्ब कहलाएंगे। अब बात करते हैं, आपको एग्जांपल के माध्यम से समझाता हूँ। आई हैव बीन रीडिंग, तो यहाँ हमारे पास सेंटेंस में 3 वर्ब है। तो जो सबसे लास्ट वाली वर्ब है रीडिंग, ये हमारी मेन वर्ब रहेगी और बीन और हैव ये दोनों हमारी हेल्पिंग वर्ब रहेगी। उसी प्रकार नेक्स्ट सेंटेंस आई हैव बीन ए टीचर, यहाँ हमारे पास 2 वर्ब है, तो जो सेकंड वाली रहेगी, लास्ट वाली रहेगी, वो हमारी मेन वर्ब रहेगी और जो पहले वाली रहेगी वो हमारी हेल्पिंग वर्ब रहेगी। और इसी प्रकार जैसे पहले नोट की बात करें तो हमारे पास सेंटेंस है आई हैव अ कार, तो यहाँ हमारे पास एक ही वर्ब है। और मैंने आपको ऊपर बता ही दिया नोट नंबर 1 में, यदि हमारे पास किसी वाक्य में एक ही वर्ब रहती है, एक ही वर्ब, तो वही हमारी क्या होगी, मेन वर्ब होगी। इसी प्रकार नोट 3 की बात करते हैं। जो मोडाल्स वर्ब होती हैं, मोडाल्स वर्ब होती हैं, उन्हें हम हेल्पिंग वर्ब के रूप में ही प्रयोग कर सकते हैं। वो कभी भी मेन वर्ब के रूप में नहीं आती है। जितने भी मोडाल्स हैं, शैल, विल, शुड, मे, माइट, कैन, कुड, मस्ट, ought to, would, used to, need और डेयर, ये हमेशा ही हेल्पिंग वर्ब के रूप में रहती है, कभी भी मेन वर्ब के रूप में नहीं आ सकती है। बिकॉज इनके बाद किसी न किसी मेन वर्ब का आना जरूरी होता है, इसीलिए इनके साथ जो मोडाल्स होते हैं वो हमेशा हेल्पिंग वर्ब मानी जाती है। क्योंकि बिना हेल्पिंग वर्ब के बिना मेन वर्ब के सेंटेंस का जो सेंस है वह पूरा नहीं किया जा सकता। इसलिए हेल्प और कैन, हेल्प जो है वह हमारी मेन वर्ब रहेगी और कैन जो है वह हमारी हेल्पिंग वर्ब रहेगी। उसी के बाद नेक्स्ट सेंटेंस की बात करें, ही विल गो टुडे, तो यहाँ जो गो है वो हमारी मेन वर्ब रहेगी और जो विल है वह हमारी मोडाल्स एक्सिलरीज है, तो यह हमारी हेल्पिंग वर्ब रहेगी। इसी प्रकार अगले सेंटेंस में मे आई कम इन, तो जो कम है वह हमारी बाद की वर्ब है, बाद वाली वर्ब है, तो यह हमारी मेन वर्ब रहेगी और जो मे है वह मोडाल्स है, इसलिए यह हमारी हेल्पिंग वर्ब रहेगी। अब मोडाल्स की बात करें तो इसमें 2 एक्सेप्शन भी है, एक नीड और एक देयर, मतलब इनका प्रयोग हम मेन वर्ब के रूप में भी कर सकते हैं। ये 2 मोडाल्स ऐसे हैं जिनका प्रयोग हम मेन वर्ब के रूप में भी कर सकते हैं। जैसे एग्जांपल के माध्यम से समझाता हूँ, आई नीड इट, मुझे इसकी जरूरत है, तो हमारे पास सेंटेंस में नीड जो एक मॉडल ऑक्सिलरीज है, परंतु यहाँ यह एक हेल्पिंग वर्ब न होकर एक मेन वर्ब है, इसलिए ये एक्सेप्शन है, जिन्हें हम मार्जिनल मॉडल ऑक्सिलरीज या सेमी मॉडल ऑक्सिलरीज का भी नाम देते हैं। इन्हें मैं पूर्ण रूप से आपको मोडाल्स के टॉपिक में समझाऊंगा। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूं मैं कि आपको मेरे आज का जो वीडियो लेक्चर है वह पसंद आया होगा, और अगर आपको यह पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स तक इसे शेयर करें और नीचे हमारे कमेंट बॉक्स में कमेंट भी करें, ताकि हम आपको और अधिक से अधिक इंटरेस्टिंग वीडियो प्रदान कर सकें। जो हमारे इस चैनल पर नया है वह इसको सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें, ताकि आने वाले जो वीडियो हैं उनके नोटिफिकेशन आपको मिल सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।